यार हमने आज तक बहुत सारी वीडियोस बनाई है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर और उनको लेके मैंने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है। आज तक मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं क्रेडिट कार्ड को लेके, हमने बस यही देखा है कि उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके चार्जेस कितने होते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि वो क्रेडिट कार्ड कौन सी बैंक ऑफर कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि उससे क्या ही लेना देना, बस क्रेडिट कार्ड अच्छा होना चाहिए। मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन पिछले एक साल से मुझे एहसास हो रहा है कि कार्ड कौन सी बैंक दे रही है उससे फर्क पड़ता है। अब उदाहरण के लिए हम लोग कोटक बैंक ले लेते हैं। कोटक बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड के गेम में काफी पीछे चल रहा है अगर तुलना की जाए एचडीएफसी, एक्सिस और एसबीआई के साथ। और प्रीमियम और कैशबैक की सेगमेंट में कोटक के पास कोई ढंग का कार्ड ही नहीं है। अब अगर मान लो कि आपने कोटक का कोई बिगिनर कार्ड ले लिया तो आपको आगे जाके कोई अपग्रेड के ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे। वहीं पर अगर दूसरी जगह एचडीएफसी का कोई कार्ड लेता हो बिगिनर कार्ड, तो मुझे 10 ऑप्शंस मिल जाएंगे अपग्रेड करने। ये बात ध्यान रखना कि सेम बैंक में अपग्रेड बड़े आसानी से हो जाता है, दूसरे बैंक में अच्छा कार्ड बड़े मुश्किल से मिलता है। और इसी चीज का 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस अब मुझे हो गया। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक अच्छी बैंक चुने जिसके पास हर एक कैटेगरी में अच्छे कार्ड हो। मेरी सलाह में एक्सिस, एचडीएफसी और एसबीआई, ये 3 बैंक सबसे बढ़िया है क्रेडिट कार्ड के लिए। और आईसीआईसीआई भी ठीक ठाक है, लेकिन उसको मैं 4th पोजीशन पे रखूंगा। तो आज की वीडियो में इन्हीं 3 बैंकों के लिए हम लोग बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स की तुलना करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में, और अंत में मैं अपनी खुद की राय भी दूंगा कि सबसे बढ़िया कार्ड कौन सा। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के बारे में, और इस कैटेगरी में मुझे सबसे अच्छा लगता है आईसीआईसीआई का अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। लेकिन अगर बात करें एक्सिस, एचडीएफसी और एसबीआई के बारे में, तो कॉम्पिटिशन सिर्फ 2 कार्ड के बीच में बचती है, एक्सिस माइजोन और एसबीआई सिंपली क्लिक। वैसे तो इन दोनों कार्ड्स का जो वार्षिक शुल्क है वो 500 रुपए प्लस जीएसटी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको एक्चुअली ये कार्ड जीरो कॉस्ट पे भी मिल सकता है। एक्चुअली सितंबर 2022 में एक्सिस ने माइजोन क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कर दिया था। अब ये ऑफर कब तक एक्सटेंड होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। दोनों कार्ड्स के रिवॉर्ड्स की बात करें तो ऑनलाइन खर्चों में एसबीआई सिंपली क्लिक का जो कैशबैक है वो कई ज्यादा है एक्सिस माइजोन से। अगर आप एसबीआई के प्रेफर्ड पार्टनर जैसे कि अमेजॉन, बुक माई शो, अपोलो, इन सब पर ऑनलाइन खर्चा करते हो तो आपको 2.5% तक के रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक बिगिनर कार्ड के लिए बहुत बढ़िया है। एक्सिस में आपको वीकेंड डाइनिंग पर 4% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वीकेंड डाइनिंग पर 4% तक की सीमा रखना व्यवहारिक रूप से बहुत कम उपयोग का है। एक्सिस में आपको डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलता है हर 3 महीने में एक बार। 200 रुपए पर मंथ का पीवीआर के मूवी टिकट्स पर डिस्काउंट मिलता है, और सोनी लिव की मेंबरशिप मिलती है 1000 रुपए। अब ये सब काफी नहीं था, इसी के साथ साथ आपको अजियो और स्विगी पर डिस्काउंट मिलते हैं। एसबीआई सिंपली क्लिक के अंदर आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो एक्सिस का जो कार्ड है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे गिर रहा था इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स और माइलस्टोन स्पेंडिंग, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर बाकी के जो बेनिफिट्स है वो काफी ज्यादा है। तो इस कैटेगरी में हमारी जो पसंद है वो है एक्सिस माइजोन क्रेडिट कार्ड। अगला है बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर शॉपिंग, और इसमें कोई डाउट नहीं है आपको इस्तेमाल करना है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। इसके अंदर आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है अपने सारे ऑनलाइन खर्चों के ऊपर, और जो कैशबैक का कैपिंग है वो है 5000 रुपए एक महीने के अंदर। जो बाकी के क्रेडिट कार्ड है जैसे कि एक्सिस, फ्लिपकार्ट, एचडीएफसी, मिलेनिया, इसमें भी आपको 5% का कैशबैक मिलता है, लेकिन जो कैपिंग है, जो कैशबैक की लिमिट है वो बहुत कम रहती है। अब इस कार्ड का जो वार्षिक शुल्क है वो है 999 रुपए प्लस जीएसटी, लेकिन इसको आप हटवा सकते हो बाय डूइंग खर्चा और 2 लाख रुपए एक साल के अंदर। लेकिन हाल ही में इस कार्ड के अंदर डिवैल्यूएशन हुआ था, जैसे कि रेंट पेमेंट, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस और डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी हटवा दिया था। लेकिन फिर भी मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ इस कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन 4 से 5000 रुपए खर्चा करते हो तो कैशबैक में ही आप अच्छे खासे पैसे वापस कमा लोगे। पर्सनली आई हैव बीन यूजिंग दिस कार्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, और मुझे लगता है कि मैं इसको इस्तेमाल करते रहूंगा क्योंकि इससे मेरी काफी ज्यादा बचत हो रही है। तो अब अगली कैटेगरी है बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर होटल स्टेज प्लस ट्रैवल। अब इस कैटेगरी में आपको कार्ड रिकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर एक का होटल में रहने का और ट्रैवल करने का जो बजट है वो अलग अलग होता है। किसी को मे भी 5 स्टार होटल में रहना पसंद होता है, किसी को नॉर्मल होटल में, किसी को फ्लाइट से ट्रैवल करना पसंद होता है तो किसी को ट्रेन से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो अगर आपको 5 स्टार होटल में रहना पसंद है और अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया कार्ड है एचडीएफसी का इन्फिनियम मेटल कार्ड। अब इस कार्ड को लेने के लिए आपकी जो सालाना सैलरी होनी चाहिए वो 40 से 50 लाख होनी चाहिए, और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको ये कार्ड मिल रहा है तो आग बंद करके ले लो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। तो जो बजट ट्रैवलर्स है उनके लिए वैसे भी फ्लाइट कैरियर्स के अपने अपने कार्ड्स भी आते हैं, जैसे कि विस्तारा का एक्सिस विस्तारा, एयर इंडिया का एसबीआई एयर इंडिया, 6C रिवॉर्ड्स बाय एचडीएफसी। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। यार अभी तक मैंने आपको तीनों बैंक्स के तीनों कैटेगरी में एक एक बढ़िया कार्ड बताया। बिगिनर्स में एक्सिस का, शॉपिंग के लिए एसबीआई का, और होटल स्टे प्लस ट्रैवल के लिए एचडीएफसी का। तो अब हम देखेंगे ऑलराउंडर क्रेडिट कार्ड इन अ बजट। तो ये नई कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस करी है, और इसमें हम एक अच्छा कार्ड, ओवरऑल अच्छा कार्ड देखेंगे जिसमें आपको बहुत हाई सैलरी नहीं चाहिए। इसमें बेसिकली आपके पास 3 पर है, एचडीएफसी का रिगेलिया, एक्सिस का सिलेक्ट और एसबीआई का प्राइम। और इन तीनों कार्ड्स के लिए आपकी जो सालाना तनख्वाह है वो 10 से 15 लाख के बीच में होनी चाहिए, और इसकी जो फीस है, इन तीनों कार्ड की जो फीस है वो लगभग कुछ 2500 से 3000 के बीच में है। इनमें से जो मेरी पसंद है वो है एचडीएफसी का रिगेलिया क्रेडिट कार्ड। अब इसमें जो रिवॉर्ड रेट है वो 1.3% का रहता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के इस्तेमाल करोगे एचडीएफसी के स्मार्ट बाय पे, तो ये रिवॉर्ड रेट जा सकता है 6.6% तक, जो कि बहुत बढ़िया है। और इस कार्ड के साथ आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज
लाउंज एक्सेस मिलते हैं और 6 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलते हैं। लेकिन इस कार्ड की सबसे बढ़िया बात ऐसी है कि आप एकदम आसानी से जो प्रीमियम कार्ड है जैसे कि डायनर्स, इन्फिनिया, इनमें अपग्रेड कर सकते हो। मैंने खुद ने इसको इस्तेमाल किया था 2 साल और मुझे अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल गया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। आप इसको थोड़ा सा 2 साल के लिए ठीक से इस्तेमाल कीजिए, आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो एक्सिस और एसबीआई है, इन दोनों में अपग्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको नया कार्ड ही लेना पड़ेगा। अगर आप में से किसी ने भी एक्सिस या फिर एसबीआई में अपग्रेड किया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब हमारी आखिरी कैटेगरी है बेस्ट प्रीमियम कार्ड्स, और ये कैटेगरी सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच में प्रीमियम कार्ड्स को अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको 3 कार्ड्स मिलेंगे, एसबीआई इलाइट, एचडीएफसी इन्फिनिया मेटल और एक्सिस मैग्नस। और इन कार्ड की जो फीस है वो 5,000 से लेके 12,500 के बीच में। और इस कार्ड के लिए, इन कार्ड्स को लेने के लिए आपकी जो सालाना तनख्वाह होनी चाहिए वो 20 लाख से लेके 25 लाख के बीच में होनी चाहिए। इसमें मेरा निर्णय काफी क्लियर है, एचडीएफसी का इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड, ये इंडिया का बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, जो कि मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले भी बताया था। कुछ समय पहले जो एक्सिस मैग्नस है इसको काफी अच्छे टक्कर दे रहा था, लेकिन 4-5 महीने पहले एक्सिस ने मैग्नस को काफी डी वैल्यू कर दी। एचडीएफसी की इन्फिनिया में आपको 3.3% का रिवॉर्ड रेट मिलता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह एचडीएफसी के स्मार्ट बाय के थ्रू करते हो तो आपको ये जो रिवॉर्ड रेट है वो 16.6% तक जा सकता है, जो कि क्रेजी है। और एचडीएफसी का जो इन्फिनिया है इसके अंदर आपको खुद के लिए और एड ऑन कार्ड होल्डर के लिए अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस प्लस इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलता है। इसका मतलब अगर ये कार्ड मिल रहा है तो आग बंद करके ले लो, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था। तो जैसे कि आपने देखा कि 5 कैटेगरी में से 3 कैटेगरीज में तो एचडीएफसी है। तो एचडीएफसी एक लीडर है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में, जो कि आपको काफी अच्छे पर्याय देता है और इजीली अपग्रेड करने के ऑप्शंस भी देता है। तो आपकी जगह पे अगर मैं होता और मेरे पास चॉइस होती तो मैं एचडीएफसी को ही चुनता फॉर ऑल द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। बाकी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा है।